बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक दफ़ा फिर आप सबको DGPR में खुश आमदीद कहती हूँ। आज इंतहाई अहम इशू जो पाकिस्तान की और चूँकि सबसे बड़ी आबादी का सूबा होते हुए पंजाब की नौजवानों की ज़रूरियात से जुड़ा, उनके इस वक्त सबसे बड़े हमारे मुस्तकबिल के सितारों के लिए चैलेंज और इस कौम के लिए उससे नबर्द आज़मा होने के लिए जो पॉलिसी है, जो एंटी नारकोटिक्स ड्राइव, मनशियात से बचने के लिए हुकूमत पंजाब की तरजीहात और महकमा एंटी नारकोटिक फोर्स वफाक में जो काम कर रहा है, महकमा पंजाब पुलिस जो है किस तरह से पंजाब को मनशियात से पाक करने के लिए जो काविशें कर रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ओवरऑल एक हुकूमत पंजाब की आगाही मुहिम, उन जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ और फिर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में बनने वाली से नो ड्रग पॉलिसी, से नो टू ड्रग पॉलिसी जो है, इसको आगे बढ़ाना। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर 12 करोड़ जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसमें 52% हमारी ख़वातीन हैं, और उन ख़वातीन को जब हम देखते हैं तो 65% यूथ पे मुश्तमिल वो आबादी है, और नौजवान जो पाकिस्तान की पूरी आबादी का 65% उस सेग्रीगेशन वॉल्यूम के अंदर फॉल करते हैं। आबादी के उस हुजम में 65% जो हमारा नौजवान है वो किस तरह इस वक्त स्कूल्स की सतह पे, कॉलेजेस की सतह पे और फिर यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे कैसे इस वबा का शिकार हो रहा है, और हमारी तरजीहात और कार्रवाइयाँ किस तरह से उससे मैच करती हैं, और जहाँ गैप है वो क्या है, और उसमें फिर सिविल सोसाइटी और मीडिया मिल के कैसे हुकूमत का मावन और साथी बन सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस हुकूमत का अज़्म है कि हमने पंजाब को मनशियात से पाक करते हुए एक ऐसे मुआशरे की बुनियाद डाल के, जो वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है कि वो रियासत मदीना के हदो हाल के मुताबिक पाकिस्तान को ख़ुसूसन नौजवानों के लिए वो एक ऐसा गहवारा बनाना चाहते हैं जहां उनको मौक़े भी दस्तयाब हों, और अपनी सलाहियतों को बरूए कार ला के इन मुआशरती बुराइयों से निपटने में वो नौजवान हिस्सेदार भी हो। लिहाजा सुखेरा साहब जो इस वक्त पंजाब पुलिस के हमारे इंसदादे मनशियात विंग और उसके साथ जुड़ा जो ओवरऑल से नो टू ड्रग का इनिशिएटिव है, उसके हवाले से आपको अपडेट देंगे कि किस तरह पंजाब पुलिस जो है अब तक पंजाब को मनशियात से पाक करने के लिए अमली इक़दाम उठा रही है। इसके अलावा हमारी एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने पंजाब में अब तक जो कार्रवाइयाँ की हैं, इसके बाद मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी।
اور جو اوورآل یہ جو گٹھ جوڑ ہے، کیونکہ منشیات فروش جو ہے وہ کس طرح ماضی میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی چھتڑی لیتا رہا اور کس طرح تھانے کو ان سرگنوں کے خلاف کارروائیوں سے روکا جاتا رہا اور کس طرح سے آنکھیں بند کر کے وہ قوم کے راہبر جنہیں اپنی اس نسل کو اس لعنت سے محفوظ رکھنے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے تھے، وہ کس طرح سیاسی لالچ کا شکار ہو کے ان مافیاز کو پروان چڑھاتے رہے، اور آج یہ نوبت آ گئی کہ میرا یہ مستقبل جو قوم کا ہے وہ انتہائی خطرناک انڈیکیٹرز کے تحت جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، وہ نوجوان جو ہے وہ نشئی بن کے اس قوم پہ بوجھ بن رہا ہے، اور نہ صرف اپنے خاندان پہ بلکہ پورے کے پورے معاشرے کے اوپر جس طرح وہ بوجھ بن کے پورے معاشرے کو اس لعنت زدہ کرنے میں وہ معاون بن رہا ہے، وہ تمام تلخ حقیقتیں جو ہیں آج ہم آپ کے سامنے لائیں گے۔ اوور ٹو یو سکھیرا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منشیات کی لعنت کے بارے میں تو کوئی زیادہ بات کرنے کی ایسی نہیں، ہم سب اس سے بڑے آگاہ ہیں کہ یہ کتنا بڑا ناسور ہے۔ تو اس پہ پولیس نے ایک اسپیشل کمپین لانچ کی جس کے 2 حصے تھے۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے جس میں لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، جو بڑے اس کے سپلائر تھے اور جو لوگ اس کو فردر سپورٹ کرتے تھے اور اس کو دھندے کو پروان چڑھاتے تھے۔ تو وہ تقریباً 494 کے قریب لوگ تھے جن کے خلاف ایکشن لیا گیا، اور اس میں سے 419 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح دوسرا جو اس کا پارٹ ہے وہ ایک جنرل کمپین تھی جس میں 46,000 اور پلس جو ہیں کیسز رجسٹر کیے گئے، اور جو ریکوری تھی اس میں بڑی ہیوج تھی، 25,000 کے قریب جو تھی اس میں چرس، اور ہیروئن جو تھی وہ بھی تقریباً کوئی 1100 کے قریب کلوز میں ریکور ہوئی ہے، اسی طرح لیکر بھی اور آئس بھی۔ تو گورنمنٹ کا یہ ایک بڑا ہی اسٹرانگ اس پہ ویو پوائنٹ ہے جس میں چیف منسٹر پنجاب جو ہیں عثمان بزدار صاحب اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس انعام غنی صاحب نے اس کو لانچ کیا ہوا ہے بڑے اگریسولی، اور اس میں ہم انشاءاللہ انشور کر رہے ہیں کہ اس کو ہم اسٹریٹ سے پاک کر دیں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک سکولز کا ذکر کیا ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی سینسٹیوٹی بہت ہائی ہوتی ہے، اور ہماری جو یہ فیوچر جنریشن ہے اس کو بھی ہم نے سیکیور کرنا ہے اس ناسور سے، تو اس کے خلاف بھی ہم لوگ انفارمیشن بیسڈ آپریشن کرتے ہیں۔ تو 363 مقدمات درج ہوئے ہیں اس ضمن میں، اور جو سکولز میں لوگ سپلائی کرتے تھے 380 کے قریب لوگ جو ہیں وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں اس میں۔ تو یہ انشاءاللہ ایک پرپیچول کمپین ہے جو جاری رہے گی، اور ہم وقتاً وقتاً آپ کو پروگریس اس میں آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی اس میں ایک بات بیٹے ابھی سوال لیتے ہیں تو پھر اس پہ بات کرتے ہیں، جو نہیں ساتھ ہی چلے گا، یہ تو آپ اکیلے کے لیے پریس کانفرنس نہیں ہے۔ اس میں اینٹی نارکوٹک فورس پنجاب میں جو اب تک جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک کولیبریشن سے یہ کام ہو رہا ہے، ایک محکمہ ہے جو وفاق میں ایکسکلوسیولی بگ کیچ کی طرف جاتا ہے، اور وہ اپنے انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن کی بنیاد پہ آپریشن کرتا ہے اور ان نیٹ ورکس کو توڑتا ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ جو یہ ایک اوورآل اسٹرکچر ہے جس کو آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے ذریعے بیرون ملک یا ملک کے اندر جو یہ نیٹ ورک آپریٹ ہوتا ہے اس پہ جو کڑی نظر رکھ کے بر وقت اور ایفیکٹو کارروائیاں کرنے والا جو محکمہ ہے، محکمہ اینٹی نارکوٹک فورس پنجاب اور اوورآل
पाकिस्तान जो है, एंटी नारकोटिक फोर्स ने अब तक जो है वो पंजाब में 2019 और 2020 में जो कार्रवाइयाँ की हैं उसके तहत 679 केसेस रजिस्टर किए गए, जबकि 787 अफराद को उन्होंने इस हवाले से गिरफ्तार किया। एंटी नारकोटिक फोर्स की तरफ से जो रिकवरीज की गई उसमें 861 किलो हीरोइन, 6,159 किलो हशीश, 1,341 किलो अफ्यून और 3.46 किलो कोकेन, 3.25 किलो मैरिजुआना और 864 किलो भंग, जबकि 120 किलो दीगर नशावर अशिया जो हैं वो इन्होंने बरामद की। जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ पिछले दिनों वफाकी वज़ीर इंसदाद मनशियात यानी एंटी नारकोटिक फोर्स के फेडरल मिनिस्टर जो मिले, तो उन्होंने पंजाब हुकूमत की जो पंजाब पुलिस की खसूसन काविशें थी उनको सराहते हुए कुछ मज़ीद फर्दर प्लानिंग और पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो तरजीहात तय की, मैं चाहूँगी कि वो भी हम आपके सामने रखें। उसमें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को ये बावर करवाया गया कि जहाँ पुलिस एक्शन करती है वो अफराद गिरफ्तार होते हैं, लेकिन वो जो नशही हैं मुख्तलिफ नशों के, उनको जब थानों में लाया जाता है तो रिहेबिलिटेशन का जो हमारा प्रोसेस है या ओवरऑल हॉस्पिटल्स का फुकदान है, तो वो रिहेबिलिटेशन सेंटर जो हैं उनकी तादाद को बढ़ाया जाए। उनकी इस तजवीज़ को मानते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने फिलहाल जो है वो होम मिनिस्ट्री को और मिनिस्टर लॉ को ये हदायत जारी की हैं कि वो जो रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं एंटी नारकोटिक फोर्स के साथ मिल के उनको हम डिविजनल सतह पे उसका दायरा कार फैलाएं और फिलहाल उन हॉस्पिटल्स को बनाने के लिए बजट में वो प्रपोजल्स लाई जाएं। और चूंकि 9 डिवीज़न पंजाब के जो है उनमें हम रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हदायत पे बनाने जा रहे हैं। दूसरा ये था कि जो हमारे एंटी नारकोटिक फोर्स के पुलिस स्टेशन हैं उनका दायरा कार जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बढ़ाया जाए, और जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ये मौजूद नहीं है वो पंजाब पुलिस के तावन से मिल के कोलैबोरेशन से वहाँ वो थाने कायम किए जाएं। तो आईजी पंजाब को इस हवाले से हदायत जारी कर दी गई हैं और पंजाब पुलिस जो है वो अल्टीमेटली एंटी नारकोटिक फोर्स के साथ मिल के ना सिर्फ उन नशे का शिकार अफराद को पकड़ के इस लानत से बचाने के लिए कानूनी जिम्मेदारियां अदा करने जा रही है, बल्कि जो उसके इलाज मालजे के साथ जुड़े चैलेंजेस थे जिसमें रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल्स जो थे वो ज़रूरत थी उसको यकीनी बनाने जा रही है। और इसके साथ साथ जो एक गैर सरकारी रोल है, क्योंकि आपको पता है कि 18th अमेंडमेंट के बाद ये जो आपका एंटी नारकोटिक फोर्स का रोल था वो सूबों के अंदर एक अभाम चल रहा था और केपी के गवर्नमेंट ने इस हवाले से अपना अलहदा से 18th अमेंडमेंट के बाद एक्ट बनाया और पंजाब गवर्नमेंट को भी इस हवाले से कुछ कानूनी हमने पेशरफ्त की, लेकिन ये फैसला किया गया है कि चूंकि ये एक नेशनल काज है, इसको नेशनल ड्राइव और नेशनल कैंपेन के तौर पे एक नेशनल पॉलिसी के तहत मॉनिटर किया जाए और वो नेशनल पॉलिसी जो एंटी नारकोटिक पॉलिसी हमारी फेडरल गवर्नमेंट की है उसको ही सूबों के साथ इंटरलिंक किया जाए और सूबे वहाँ से गाइडलाइंस और पॉलिसीज लाइन लेके इस नेशनल कैंपेन में सूबे
हिस्सेदार बने और पंजाब इनकी एफर्ट्स को सप्लीमेंट करे। तो लिहाजा जो इनिशिएटिव वफाक के अंदर एंटी नारकोटिक्स का महकमा ले रहा है, हम पंजाब पुलिस के ज़रिए उनकी इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करने जा रहे हैं। और जो आपने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर एक ओवरऑल, चूँकि जिस तरह स्केरा साहब ने बताया कि ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको और ज़्यादा इसकी हसासियत को देखते हुए मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज़ के साथ बैठ के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं उनको मौसर बनाने की ज़रूरत है और उन माफियाज तक पहुंचने की ज़रूरत है जो उस सप्लाई चेन को हमने तोड़ना है। और वो सप्लाई चेन जब टूटेगी तो हमारी ये दरसगाहें, हमारे ये स्कूल और हमारे ये मुस्तकबिल जो मामार हैं ये महफूज रह सकेंगे। तो लिहाजा जो आपको एक, चूँकि हम लोग कल साहिवाल में वज़ीर आज़म के अवाम दोस्त मंसूबों में मसरूफ़ अमल थे, तो एक आपको पता है कि हमारा साबका 10 साल से मुसलसल एक हुकूमत का यहाँ कब्ज़ा रहा, एक जमात काबज़ रही इस सूबे के ऊपर। तो उस जमात ने जिसने यहाँ ऐसी पॉलिसीज़ लानी थी जहाँ पे आप मनशियात फरोशी और ओवरऑल उसके इस्तेमाल पे कोई इफ़ेक्टिव लाए अमल सामने लाते, उनके अपने रहनुमाओं की गाड़ियों से जब वो मनशियात बरामद होती रही उनकी डिक्कियों से, तो उससे उनकी कौम के साथ जो एक कमिटमेंट है उसकी अक्कासी होती है कि वो क्या चाह रहे थे और क्या कर रहे थे और क्यों अब तक ये जो नेटवर्क था उसको ना तोड़ा जा सका, क्योंकि हमारी तरजीहात दुरुस्त ना रही माजी में, और जिसकी कीमत और खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं, क्योंकि वो नेटवर्क उनकी आबियारी जो है सरकारी सरपरस्ती में होती रही और उन नेटवर्क्स को खाद जो है वो साबका हुकूमत के वुज़रा डालते रहे और जिससे वो अब जो नासूर जो है वो तनावर दरख्त बन गया और जिसकी जड़ें अब काटने के लिए हमें और ज़्यादा तगोदो करनी पड़ रही है। उसी एक शाख को कल पंजाब पुलिस ने डस्का के अंदर काटने की कोशिश की और बदकिस्मती से वो साबका जो हमारे मरहूम है, मैंने और मौजूदा MPA की कैंडिडेट NA 75 जहां इलेक्शन हो रहा है सियालकोट में, उसके भाई निकले और वहां PMLN ने वावेला मचाया और एक शाही खानदान के सरकारी और गैर सरकारी, जब वो सरकार में थे तो सरकारी मुलाजम थे और जब वो अब सरकार में नहीं है तो अब उस शाही खानदान के वो ज़ाती मुलाजम है, वो वहाँ पहुँच के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसको भी सियासत के रंग में डालने की कोशिश की और इस पर्चे को, इस FIR को भी उन्होंने इंतकामी निशान का, वो इंतकाम पसंदी का निशान ना बनाने के जो उनके रवायती बयानी हैं उसके साथ जोड़ा। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि यही मौसूफ जो हैं आज से चंद वर्ष पहले दुबई एयरपोर्ट पे पकड़े गए थे और इसी इल्ज़ाम के तहत पकड़े गए थे, तो क्या वहाँ पे भी हमारी PTI की हुकूमत थी दुबई में, वहाँ इनको क्यों धर लिया गया था एयरपोर्ट पे? और ये जो माशाल्लाह से हमारे ज़ारे शाह साहब के बेटे हैं और जो कल उनके बेटे का हल्का 75 में जो इस वक्त उम्मीदवार हैं नौशीन गिलानी साहिबा, ये उनके सगे भाई हैं और मोहसन शाह साहब, ये वहाँ पे ड्रग सप्लाई करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए और पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और जो आपके साथ वो FIR भी आपको हम शेयर कर देते हैं। इन्होंने वहाँ ये वावेला किया कि ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है तो इसलिए हुकूमत ने इंतकाम का निशाना बनाते हुए यहाँ उन पे FIR दी। तो उन नादान दोस्तों को हम ये कहना चाहते हैं कि जब
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس معاشرے سے منشیات کا خاتمہ کرنے کے لیے پرعزم ہے، اور ہماری یہ اولین ترجیح ہے کہ ہم نے اس کو سیاست سے بالا تر ہو کے ایک جہاد سمجھ کے اس ناسور کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنی آنے والی نسل کو اس سے محفوظ بنانا ہے۔ اور ہمیں اس سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ آپ حکومت کا حصہ ہے یا اپوزیشن میں ہے۔ اکراس دی بورڈ یہ ایک نیشنل ڈرائیو لے کے ہم چلنے جا رہے ہیں، اور اس کی زد میں جو بھی آئے گا اس کو ہم قانون کے شکنجے میں لائیں گے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں بھی گٹھ جوڑ ناسور مافیا کی بات آتی ہے وہاں پہ پس پردہ ساتھ پی ایم ایل این کی اشیرباد سامنے آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ ان کی رشتہ داری سامنے آتی ہے، کہیں ان کی عزیزداری بے نقاب ہو جاتی ہے، کہیں وہ ان کے سپانسر نکل آتے ہیں، کہیں وہ مافیا کے وہ جڑے ساتھ تار وہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بدقسمت پہلو ہے کہ معاشرے کے اندر ہر طرح کا مافیا، جس میں چینی مافیا ہے، آٹا مافیا ہے، آپ کا ذخیرہ اندوز مافیا ہے، آپ کا جو ہے وہ ملاوٹ مافیا ہے، آپ کا جو ہے وہ عوام کو قبضہ مافیا ہے، اور آپ کا کنیز مافیا ہے۔ ہر مافیا جو ہے اس کے تانے بانے جا کے رائے ونڈ اور جاتی عمرہ اسٹیٹ سے ملتے ہیں۔ تو ہمارا اس میں، اور پھر آپ منشیات مافیا جس پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے تو یہ چیخیں ان کی بلند ہوتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر مافیا جو ہے وہ جاتی عمرہ کی چھتری میں پروان چڑھتا رہا، اور جاتی عمرہ کے شاہی خاندان کے تحفظ میں وہ مافیاز پھلتے پھولتے رہے، اور انہوں نے اپنی جڑوں کو اتنا سرایت مضبوط کر دیا کہ وہ پورے پنجاب کے اندر جس طرح بے دردی سے مشروم گروتھ نہیں وہ کھمبیاں اگا کرتی تھی، اسی طرح اس مافیاز کی ہر ضلع، ہر تحصیل اور یہاں تک کہ ہر یونین کونسل کے اندر وہ مافیا جو ہے وہ پھل پھول رہے ہیں۔ اور وزیر اعظم عمران خان کا اس قوم سے یہ وعدہ ہے کہ ان مافیاز کے لیے وہ جس ویکسین کو متعارف کروا چکے ہیں وہ ویکسین جو ہے اس کا سپرے جاری ہے، اور جب وہ سپرے جاری ہے تو اتنی شدت سے ان کی چیخو پکار جاری ہے، لیکن یہ قوم سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، تو یہ روتے رہیں پیٹتے رہیں، ہم اپنے اس غیر متزلزل جو کمٹمنٹ تھی قوم سے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور یہ جو بائی الیکشن کے اندر یہ جو واویلا تھا، حکومت کو بدنام کرنے کی سازش تھی، اس کی میں سختی سے مذمت کرتی ہوں، اور میں یہ توقع کرتی ہوں کہ پی ایم ایل این کے قیادت کے اندر بھی اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ ان کے صفوں میں بھی اگر کوئی ایسی کالی بیڑے ان کا ناجائز استعمال کر کے تحفظ لے کے سیاست کو روزگار اور کاروبار کا ذریعہ بناتی رہی ہیں تو ان کو بھی میڈیا میں آ کے فی الفور ان سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہیے، نہ کہ وہ اس کو سیاست کی نظر کریں اور سیاسی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ آئیں۔ اور جو تاڑڑ صاحب ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گی کہ آپ ذاتی ملازم کی بجائے اس قوم کے وفادار بنے، اور منشیات سے پاک کرنے کی یہ جو ایک کوشش ہے اس کے اندر بھی آپ اس جہاد کا حصہ بن کے اس معاشرے کے اندر اس تباہی کو، اس ناسور کو جو اس وقت کینسر سے زیادہ اس معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، اس سے معاشرے کو آزاد کرنے میں ہمارے مددگار بنے۔ بہت شکریہ۔ کھیرا صاحب سے پہلے بعد میں پہلے سب سے پہلے اس کا سوال تھا، 1 منٹ بیٹے آپ سوال کرو، آپ ایک منٹ۔ بہت زیادہ کئی عرصے سے چل رہی ہے، اور اس میں یہ بات درست ہے کہ پولیس آفیسر جو ملازم ہے آفیسر اگر سے بات کی الزامات کے نیچے والا عملہ بھی کئی ایسے لوگ پایا جاتا ہے، اور یونیورسٹیز انتظامیہ بھی کئی ان کے نالج ہونے کے باوجود اس کو نہیں روک سکتا۔
तो वहां से ये मामला शुरू होता है, चाहे वो जेल रोड पर यूनिवर्सिटी बनाई गई है सरकारी है, या वो किनार पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चरल कॉलेज लाहौर में कई यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे ये धंधा चलता है, वहाँ पे कैसे आप इनके खिलाफ शिकंजा जा सकते हैं? हाँ, इसमें ऐड कर लें, मेरे भाई ने ना सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज का नाम लिया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जिनके कुछ मीडिया मालिक हैं, वो यूनिवर्सिटीज नो गो एरिया पुलिस के लिए क्या बनी हुई हैं, ये भी क्लियर कर दीजिए। और दूसरा इसमें ये भी ऐड कर दें, आप बड़े फर्स्ट ऑफिसर हैं, पिछली हुकूमत में आपको प्रेशर ज्यादा था मंशियात के खिलाफ ऑपरेशन करने में, या इस गवर्नमेंट में, ये भी आज क्लियर कर दीजिएगा। और दोनों कैटेगरीज की जामियात का सही दिल से जवाब दीजिएगा कि क्या ये मंशियात का धंधा सरकारी यूनिवर्सिटीज में ज्यादा होता है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी? बल्कि इसके साथ ही ये बताएं सारे ही चलो वो बारी बारी कर ले। वो ड्रग्स के हवाले से केदार रोड सारी बड़ी मुस्लिम टाउन से लेकर हरबंसपुरे तक आप कभी वो ड्राइव करें, सैकड़ों लोग रोजाना वहां बैठकर ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं केदार के ऊपर, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई चीज नहीं है, और वहां पर सैकड़ों किलो रोजाना ड्रग्स बिकती है। इसके ऊपर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसने ऑपरेट करना है? अगर आप अभी भी चले तो वहां सैकड़ों लोग बैठ के मार्फीन के टीके और दीगर मंशियात इस्तेमाल करते हैं। और एक इलाका में बस हो गया ना, और बाद में कर लें, बारी बारी कर लेना, बारी मैं उसके बाद। जी सबसे पहले तो जो मेरे भाई ने बात की है तो वो दुरुस्त बात है कि बाज़ हमारे कुछ जो निचली सतह पे लोग होते हैं उनके नॉलेज में चीज़ होती है वो उसको इग्नोर कर देते हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, और उस तरह रिएक्ट नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। दूसरी बात आपकी ये भी दुरुस्त है कि बाज़ स्कूलों में बाज़ टीचर्स को भी पता होता है इस चीज़ का, लेकिन वो इसको नहीं आगे बताते, किसी को हमें इन्फॉर्म नहीं करते। बाकी बात आपने की कि जो प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में यूनिवर्सिटी, ये आपकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, ये दोनों तरफ पे है। ये हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ सरकारी स्कूलों में है, और ये असल में ये एक गर्द की और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको जला देने वाली आंधी है। जब आंधी चलती है तो वो फिर ये किसी एक गली में जाके दूसरी गली में नहीं रुकती, ये फिर तमाम सोसाइटी को अपने उसमें लेती है। तो ये बात दुरुस्त है कि ये हर तरह के इंस्टीट्यूट्स में है। बाकी जो आपने फरमाया कि कोई जगह नो गो एरिया है, तो ट्रस्ट मी कोई एरिया नो गो एरिया नहीं है। बारी बारी कर लें, बारी बारी कर लें, बारी बारी। एक मिनट अली, एक मिनट बेटे। मैंने अभी बताया सबको कि जितना भी माफिया ड्रग है, कब्जा माफिया, सबके पीछे जाति उमरा डाइवर्ट के आप निकलते हैं। क्या आप मैडम की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि तमाम जो माफिया है उसके पीछे सियासतदान और जाति उमरा है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? वो सियासी सवाल का जवाब नहीं देंगे, इसलिए वो काम मेरा है, वो मैं दूंगी। कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया। डॉक्टर साहब, कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने शाबाश दी कि वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को और आईजी पंजाब को कि आपने कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया। क्या आप समझते हैं कि पुलिस इसको जारी रखेगी? अभी भी वहां पे कब्जा माफिया है? जी बिल्कुल, आप मेरे भाई हैं, सब आप इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, और मैं समझता हूं कि जो मेरे जर्नलिस्ट भाई हैं वो पुलिस से अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो पुलिस के बराबर ही वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। तो आप इस चीज़ की गवाही देंगे कि जो पिछले एक महीने से इनाम गनी साहब ने ऑपरेशन किया है, वो आप सारे मेरे भाई बैठे हैं, आप बता सकते हैं काम अच्छा हुआ है या नहीं? अली 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 बारी बारी फिर आपने करना है। अच्छा, लोगों ने घरों में शीशा कैफेज खोले हुए हैं,
स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, शीशा पीते हैं, उसके बारे में बताएं आपने क्या कार्रवाई की है, क्योंकि वो से अभी भी MM आलम रोड की बैक साइड पे खुले हुए PIA रोड इसके बाद आप अच्छा ठीक है ना, अपना अपना सवाल करके फिर और बता दे फिर PIA रोड पे इसका जवाब दें जी। एक सवाल अच्छा जी PIA रोड पे भी है। कजाफी क्या कहना चाहते हैं? जी, जो रजिस्ट्रेशन हुई है, पर्चे दर्ज हुए हैं, वो 363 हैं पिछले साल में, और तकरीबन 380 बंदा गिरफ्तार हुआ है अराउंड द स्कूल्स। उसमें जैसे मैंने काफी भाई पहले अर्ज की थी ना कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि अच्छाई करते हुए हम खुदा ना खास्ता सारी सोसाइटी को मलाइन कर दें या किसी इंस्टीट्यूट को मलाइन कर दें, क्योंकि उसमें हो सकता है बहुत थोड़ी तादाद हो और एक दो लोग इन्वॉल्व हो इस धंधे में, तो वो एक पूरे इंस्टीट्यूट को उसमें, तो इस पे जो मेन हम कार्रवाई करते हैं वो हम जब हमें कंफर्म इंफॉर्मेशन होती है तो उससे हम खरीदारी करके फिर उस पर एक्शन लिया जाता है। मैं अर्ज करता हूँ, शीशा कैफेज भी आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये पिछले कोविड के दौरान और अब तो इनसाइड द बिल्डिंग अलाउड ही नहीं है ना कोई सिटिंग, तो अगर ये होती है तो इसमें डीसी जो लाहौर हैं वो भी कार्रवाई करते हैं, एसीज भी करते हैं, वो प्राइमरीली वो लोग ये कार्रवाई करते हैं, पुलिस उनके इस्तगासों पे पर्चे देती है, तो वो मैं उनसे भी चेक कर लेता हूं। लेकिन ये कोई भी आप देखेंगे रेस्टोरेंट्स में किसी में भी जाएं तो लोग बाहर फुटपाथ पे बैठे हुए हैं कुर्सियां वगैरह लगा के, इनसाइड तो बिल्डिंग में अभी है ही नहीं ऐसा। इन यूनिवर्सिटीज के बाहर तो मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन जो स्टूडेंट भी इनके अंदर इनके साथ मुलव्वस हैं, मंशियात फरोशी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कभी स्टूडेंट्स को नहीं पकड़ा गया, इसके बारे में भी कुछ बता दीजिएगा। ब्रदर, आपकी बात ठीक है कि मेन कार्रवाई सप्लायर पे होती है, लेकिन जिस स्टूडेंट से भी कोई रिकवरी होगी उसको भी स्पेयर नहीं किया जा सकता। ये बताइएगा कि आप भी लाहौर में रहते हैं, पंजाब पुलिस का हिस्सा है, हम भी यहीं पर रहते हैं, कई बड़े नाम हैं जो आपकी नॉलेज में भी होंगे, हमारी नॉलेज में भी हैं, जो ये सारा कारोबार कर रहे हैं, उन पर कोई एक नाम आप बता सकते हैं कि उन पर कार्रवाई की हो? सिर्फ सप्लायर, छोटे ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, वो पकड़े जाते हैं, छोटे छोटे फ्रंट मैन पकड़कर आप बेशक 10,000 पकड़ लें, लेकिन उससे नेटवर्क जो है वो बस नहीं हो सकता। बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन बादशाह है सिटी में, शायदा है मजांग में, हम सब जानते हैं, और जो मतलब उसका बैकग्राउंड है उसका भी सबको पता है, हंजरवाल में, झेडू गांव में, अली रजाबाद में, अंदरूने शहर, आइकन, मतलब ये जो नहीं, मैं मेजर बात कर रहा हूँ, मेजर गैंग्स की बात कर रहा हूँ। पहले हमने आइडेंटिफाई किए थे जो 500 गिरोह, 494 एग्जैक्ट, उस पर 419 के खिलाफ एक्शन लिया गया था। ये वो नहीं थे जो कोई 10 ग्राम बेच रहा है या 100 ग्राम बेच रहा है, ये बड़े सप्लायर्स, तो इंशाल्लाह इससे फर्दर। अच्छा, एक चीज कहाँ रही है, कोई आपने आइडेंटिफाई की है ये लाहौर में, पंजाब में आ कहाँ से, आइस भी आ रही है, दूसरी चीजें भी आ रही है, मंशियात में शुरू है, वो कहाँ कौन से रूट से आ रही है और कौन लोग उसमें हैं, इसमें का ट्रांसपोर्टर भी इन्वॉल्व हैं, या और कितनी एजेंसीज होती हैं, चेक पोस्टें होती हैं, कह रहे हैं कि आला वारदात कहाँ से आ रहा है? वो मेनली तो आपको पता है कि ये मतलब नॉर्थ साइड से ही आती है सारी। नहीं, सियासी बाद में होगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आशीर्वाद की है सर, वो बताया सर, वहां के सामने वो रखे, बदनामे जमाना वो लोग आम के सामने रखे, ये नाम बता रहे हैं आप। असल जो इशू वो ये है, खुल के बताएं जी, जो आपने नेटवर्क पकड़े हैं आज इनको वो खबर दें, बताएं कि किस अक्रॉस दी बोर्ड जो भी जहां है आप बताएं इनको, ताकि हाँ बिल्कुल ठीक है, आप बोलें, कोई पाबंदी नहीं है जी। जी आप देखें, मैं अर्ज करता हूं, जहां पर भी रिकवरी होती है उस पर कार्रवाई होती है, जहां भी उसके पीछे अगर कोई बंदा आता है तो उसको जरूर उसके पीछे जाया जाता है, हम बैक ट्रैक करते हैं। बाकी ये है कि किसी को भी फैब्रिकेट तो नहीं किया जा सकता अनलेस के कोई कंक्रीट एविडेंस हो, क्योंकि आफ्टर ऑल हमने पकड़ना है, प्रोसिक्यूशन के प्रोसेस से गुजरना है, फिर कोर्ट ऑफ लॉ है, तो उसमें आपको इसको प्रूव करना पड़ता है विद एक्यूरेट और कंक्रीट एविडेंस।
तो उसमें जिस हद तक भी होता है हम करते हैं। हमारी कन्विक्शन अल्हम्दुलिल्लाह 70+ है, ऑलमोस्ट 75 के करीब है। अच्छा हाय साहब, मैं मुश्किल आसान कर दूं। बेसिकली आप किसी भी हुकूमत की तरजीहात जो हैं उसको देखते हैं, असेस करते हैं उसकी पॉलिसीज़ को सामने रखते हुए कि किस हुकूमत ने क्या पॉलिसी वाज़िया की, जिसकी उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है और वो इस कौम को किस मंजिल पे ले जाना चाहती है। तो आप मैं चैलेंज करती हूँ, और सुखेरा साहब तो एक ऑफिशियल वर्दी में है और मैं नहीं चाहूँगी कि उनकी ज़ात को हम कंट्रावर्शियल करें, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे जो तरजीहात थी उनकी सिमत दुरुस्त नहीं थी, और जहाँ पे पूरे पंजाब के अंदर मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की दास्तान आपके कानों में गूंजती रही, आज तक इस DGPR में या किसी जगह बैठ के आपके कानों में कोई इनकी इंसदाद मंशियात की पॉलिसी की गूंज सुनाई नहीं दी होगी। कोई ऐसी कंप्रीहेंसिव पॉलिसी जिसके अंदर आपके सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते, जिसमें आपकी पंजाब पुलिस और जो सबसे अहम एक सेक्टर जिसको हम भूले हैं वो है आपका DG एंड ये जो हमारे एक्साइज है, इनके अंदर भी जो एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर भी एक महकमा जो इंटेलिजेंस बेस कार्रवाइयाँ करता है, उन्होंने भी बड़े पॉजिटिव इनिशिएटिव लिए हैं, और ओवरऑल हमारे उन एक्साइज डिपार्टमेंट की जो अपनी फोर्स है और थाने हैं उनको हम स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट का जो अपना पंजाब के अंदर मौजूद रोल है उसको पूरे सिर्फ लाहौर तक महदूद ना रखा जाए, बाकी शहरों तक भी फैलाया जाए। लेकिन इसमें एक अगर ये पॉलिसी बन गई होती, हमारी तरजीहात दुरुस्त होती साबका द्वार में, तो आज कौम को ये दिन देखना नसीब ना होता जो आपके सामने है कि आप यूनिवर्सिटी, स्कूलों और मुख्तलिफ अदारों की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। ये बहुत पहले करने वाले काम थे जो अब उस्मान बुज़दार की क़यादत में मौजूदा हुकूमत करने जा रही है। इसमें एक अहम चीज़ जो ज़रूरी है आपको कि पंजाब को मुख्तलिफ कैटेगराइज किया गया, मुख्तलिफ अजला को A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी ये बदकिस्मती से इस वक्त जो है वो A कैटेगरी में आया, क्योंकि इन शहरों के अंदर ये जराइम पेशा अफराद जिनका ताल्लुक मनशियात से है और जहां मनशियात का इस्तेमाल और उसके साथ जुड़े जो नेटवर्क हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं। तो ये आप चेक कर लें कि इन शहरों में किस जमात का कब्जा रहा, कौन सी जमात इन शहरों में फुल मैंडेट लेके आती रही और कौन इनको तहफ़्फ़ुज़ देता रहा, और किस तरह से जो दुरुस्त सिमत थी उससे हम भटक के हमने सियासी छोटे छोटे मफाद के लिए कौम का इतना बड़ा मफाद जो था उसको दाव पे लगा दिया। और आप कुछ पूछना चाह रहे थे। ये बताइए कि ब्रॉडशीट का जो मामला है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो मामला है, इसको दोनों पार्टियां अपने अपने हक में इस्तेमाल कर रही हैं, आपके ख्याल में कौन सही है? जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो इंसाफ की बात करती है और मेरिट की बात करती है। तो अगर इंसाफ की बात देखें और मेरिट की देखें तो हमें, अगर हम उस पूरे ब्रॉडशीट के प्रोसेस में हिस्सेदार होते कहीं, तो हमें कमीशन बनाने की ज़रूरत ना पड़ती और हम कौम को ये नए सिरे से जितनी गुत्थियां ये उलझा के गए थे उस कमीशन को ये TORs दिए गए कि जिसने मुख्तलिफ असासों के ज़रिए जो एसेट्स बैरून मुल्क इंडिकेट हुए, लेकिन पाकिस्तान हुकूमतें जो है वो उनको रिकवर करने में नाकाम रहीं, और फिर जो करोड़ों रुपए इन मुल्ज़मान के पीछे जाने पे खर्च किए मुख्तलिफ अदारों ने, तो कमीशन ये जांचेगा कि इस कौम की जो मेहनत की कमाई थी, टैक्स पेयर की कमाई थी, जो हमारे स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ और दीगर बुनियादी ज़रूरतों पे खर्च हो सकती थी, वो
खर्च भी किया आपने, तो इन रिटर्न उसका कौम को फ़ायदा क्या हुआ, और ये माफियाज जो है वो ज़्यादा मजबूत हुए, तो वो जांचेगा और इंसाफ होगा और इंसाफ का बोलबाला होगा। दूसरी बात आपने ट्रांसपेरेंसी की, तो ट्रांसपेरेंसी में देखिए ये बात सोचने की है, और ये बहुत अहम आप सब के लिए भी एक सवालिया निशान है मुझ समेत, कि हमें जब ऊपर एक खौफ, हरास और डंडा नजर आता है उन तमाम 2 नंबर करप्शन के हमाम में गोते लेने वाले अफराद को, तो वो खौफजदा तो होते हैं, ज़ाहिर अपनी उन कार्रवाइयों को वो रोकते हैं, लेकिन खौफ ज़दा हो के वो पस पर्दा छुप के सरेआम करने की बजाय वो छुप जाते हैं, लेकिन छुप के अपना वो कारस्तानियाँ जारी रखते हैं और उसका रेट बढ़ा लेते हैं। और हमें जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2 चीज़ें इंडिकेट की, एक पार्लियामेंट्री रोल कि वो वीक रहा, जिसकी वजह से आपका ये स्कोर जो है वो ऊपर गया, और पार्लियामेंट्री रोल में जो अपोजिशन का रोल था उसको आपको भूलना नहीं चाहिए कि अगर पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में पिछले 2 साल में जो एक इफेक्टिव कानून साजी होनी चाहिए थी, जो एक हमारा अवाम फ्रेंडली पॉलिसीज़ होनी चाहिए थी, लेजिस्लेशन भी नहीं हुई, और वो पॉलिसीज़ जो पार्लियामेंट के ज़रिए कौम को रिलीफ देने का बननी चाहिए थी वो ना बनी। दूसरी चीज़ उन्होंने गवर्नेंस पे उंगली उठाई। गवर्नेंस जो है, ये 2 मेन इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी में आपका ये 4 पॉइंट जो हैं वो बढ़े हैं। गवर्नेंस के अंदर अहम तरीन जो आपका पार्टनर है वो पुलिस है, आपकी इंतज़ामिया है। अब वो पुलिस और इंतज़ामिया हमें तो जहेज़ में जैसी मिली है, हम उन टूंबों को, पंजाबी चो टूमा जड़ियाँ सानू मिलियाँ, हम उनको कली कराने में मसरूफ़ हैं, और वो पुराने पीतल के बर्तन और वो पराते और जो हम उन सब को हम चमकाने में मसरूफ़ हैं। डीमोरलाइज हुए जंग लगे हुए इदारे, हम उनको इम्प्रूव करने में मसरूफ़ है। वो कैसे होंगी? थ्रू रिफॉर्म्स, और थ्रू उनकी एक 2 चीज़ें हम कर रहे हैं कि गवर्नेंस के सिस्टम में एक डीमोटिवेशन थी कि जो साबका दौर में हुआ कि मेरिट का कत्लेआम हुआ, ज़िले सुबानी और शाही ख़ानदान के दरबारी हवारी और खुशामदी हर अच्छी पोस्ट पे विराजमान हुए, और एक उंगली के इशारे से सीनियर ऑफिसर्स को घर भेजा जाता रहा और मोस्ट जूनियर्स को ऊपर बैठाया जाता रहा, जिससे महकमों में डीमोरलाइजेशन हुई और उनके अंदर जो एक जज्बा था वो फौत हुआ। और लोग कहा कि तनख्वाह ही लेनी है ना, काम करो ना करो तनख्वाह घर बैठ के भी ले लेंगे, तो लोग OSD बन के ज्यादा खुश रहे। दूसरी चीज जो रही वो आपका रहा कि जो आपका सबसे अहम चीज रही कि पुलिस के अंदर या इंतजामिया के अंदर जो उनको ज़रूरियात थी, उनकी पुलिस ने परफॉर्मेंस कैसे देनी है, उनके पास गाड़ियां नहीं, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं, उनके पास ओवरऑल एक मतलब जहां भर्ती की पाबंदी लगी सबसे पहले पुलिस उसकी जद में आई, वहां थानों में बिल्डिंग्स अपनी नहीं, वहां पे जो इक्विपमेंट है वो नहीं, वहां टेक्नोलॉजी नहीं। ये सारी चीज़ें आपने गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पुलिस के सर पे हाथ रखा है, और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि यही इदारा जो है वो दुरुस्त सिमत में चल पड़े और अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक ये ना सिर्फ इस मुआशरे से जुराइम को ख़त्म करेगा बल्कि एक लीडिंग रोल प्ले करेगा इस मुआशरे को तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाने। कनीज माफिया में कनीज़े अव्वल, कनीज़े दोयम और सोयम, और साथ जो है कुछ पंक्चर्ड स्टपनियाँ, और जो पंक्चर्ड स्टपनियाँ है, कल आपने देखा कि
एक कनीज़े अव्वल जो है वो पार्लियामेंट में एक दर्द भरी आहें भरी सिसकियों भरी आवाज में खोखर बरादरान खड़े होके अपनी दास्तान बयान कर रहे थे, तो एक कनीज़े अव्वल जो है वो फुदक फुदक के बेंचेस पे वो उनको सबक पढ़ा रही थी, डिक्टेशन दे रही थी, और वो बार बार उनको वर्गला रही थी कि आप जो हैं वो ये कहें, आप वो कहें। तो ये जो कनीज़ माफिया है वो इस वक्त जोंक बन के, दीमक बन के PML को चिमटा हुआ है। तो उस माफिया को भी हमने, उस पर गहरी नजर है हमारी, और उनकी हरकतों सकनात जहाँ जहाँ वो जो कर रही होती हैं उस पर गहरी नजर है। तो हम ये चाहते हैं कि माफिया तुसी आप खुद ही अपनी अदाओं पे गौर करें। हमने कुछ कहा तो शिकायत होगी। आप जी 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 एक जी बेटा, वज़ीर आला को जो इमरान खान साहब ने शाबाश दी है कि उस्मान बुज़दार जो कब्जा माफिया के खिलाफ मुखातिब हो गए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि लॉ मिनिस्टर ने DIG इशफाक खान को बुलाया हुआ था, क्राइम की शरह बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसके वाले से बता दें कि सिर्फ सियासी ये बड़ा अच्छा, ये बड़ा आप कर चुके हैं बेटे। जिस तरह भी मंशियात फरोश है, जाती उमरा और रायविंडम के सरगना, जबकि वो भी इल्जाम लगाते हैं कि मंशियात का कारोबार बनीगाला से भी हो रहा है। आप ये बताएं कि जाती उमरा से कौन सा नशा मिलता है और बनीगाला से कौन सा नशा मिलता है? पहली बात है कि इन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल किया कि वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने कहा कि सिर्फ सियासी लोगों पे हाथ डालने पे शाबाश है या क्राइम रेट भी बढ़ गया है। देखिए, क्राइम रेट पहले क्या था आपको ये जानना ज़रूरी है कि पहले कहीं कोई वारदात होती तो थाने को ये इंस्ट्रक्शन थी कि ये एनलिस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस का इंडिकेटर रखा कि किस थाने में कितनी कम FIRs हुई, और जो थानेदार था अवाम रो रहे होते थे, रो रहे होते थे कि मुझे मेरी दारसी करो, मेरा पर्चा तो दर्ज करो, तो वो कहता था कि नहीं जी, ये तो मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट है कि मेरी महीनावार जो कारकर्दगी है कि मेरे थाने में इतना क्राइम है। इस बेस पे वो तमाम जो FIRs थी वो रजिस्टर नहीं होती थी, तो डाटा गलत इंडिकेट होता था। पहली दफ़ा मौजूदा IG ने और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि हर शख्स जो थाने पहुंचेगा, शिकायत करेगा, आपने FIR का अंदराज यकीनी बनाना है। जब FIR जो है वो आपकी रोकी नहीं जाएंगी और उसका डाटा ज़ाहिर है, इसका मतलब ये नहीं था कि पहले क्राइम नहीं हो रहा था, पहले क्राइम था लेकिन FIR दर्ज नहीं हो रही थी। अब क्राइम के साथ साथ FIR भी दर्ज हो रही थी। दूसरी बात आपने कही, बनीगाला से अवामी नशा बिकता है, और वो अवामी नशा सोशल वेलफेयर से जुड़ा हुआ है, वो एहसास से जुड़ा हुआ है, वो अवाम के दर्द से जुड़ा हुआ है, वो पनाहगाहों से जुड़ा हुआ है, वो लंगर खानों से जुड़ा हुआ है, और वो पिसे हुए तबकात के लिए घर बना के देने के उस अमल से जुड़ा हुआ है। तो माशाल्लाह जाती उमरा में वो खोखर पैलेस जुड़ा हुआ है। मुझे बताएं कि कभी किसी गरीब पिसे हुए मिडिल क्लास ने महल तमीर किए हैं? पैलेस बादशाहों के होते हैं, और ये कैसा खूबसूरत इम्तजाज है कि दरबारी हवारी भी पैलेस डिक्लेयर कर रहे हैं। तो आप सोचें कि शाही खानदान के अपने पैलेस जो है एवनफील्ड महल लंदन में, उनके फुटप्रिंट्स पर चलते हुए यहाँ पे भी दरबारियों ने पैलेस बना के उन पे खड़े होके फख्र से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो आप खुद समझ लें कि अवामी नशा और फिर माशाल्लाह महल बनाने का नशा, वो दोनों कहाँ से जाके ताने बाने मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।